समन्वय से ही संगठन मजबूत होगा। आनंद महतो जी। नमस्कार दोस्त, आपका स्वागत है जी7 न्यूज 24 में। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। ऐसा है दोस्त कि 8 फरवरी को बिरसा परिसर में एक आम बैठक हुआ वामपंथी पार्टियों के साथ, और पूर्व विधायक आनंद महतो जी ने क्या बोला, आइए देखते हैं पूरे रिपोर्ट में। कॉमरेड ए के राय के बारे में तथा उनके दर्शन के बारे में साथियों ने बातें रखा, तो मैं जितना नज़दीक से जानता हूँ उसको शॉर्ट में ही कहने का प्रयास करता हूँ। उन्होंने अपने जीवन में 3 चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया। पहला है आपका समन्वय, दूसरा सहयोग, तीसरा क्रांति। कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन, देन रिवोल्यूशन। उनका संक्षेप में उनका जितना सोच पर लेखनी उसमें यही बातें, कारण जितना विभिन्नताएं हमारे देश में है, तमाम विभिन्नता ने राजनीतिक विभिन्नता को भी पैदा किया। यहाँ तक कि जो दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन, जिसका वैज्ञानिक दर्शन भी बोल सकते हैं, उसमें भी विभिन्न ग्रुप के द्वारा विभिन्न तरफ से माने लोगों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहा है। आंदोलन में जुट रहा पार्टी कांग्रेस, उसमें भी देखते हैं कोऑर्डिनेशन की कमी। सिंदरी में भी जितने नेता हैं उनमें से आपस में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वो चीज़ अभाव, उस चीज़ का अभाव है। और इस अभाव के चलते ही, कोऑर्डिनेशन के अभाव के चलते ही सांप्रदायिक पार्टी मजबूत हो रही है, वो सत्ता में पहुंच गई है। और सत्ता में आने के बाद धीरे धीरे आपका तानाशाही के तरफ आगे बढ़ कर के फांसीवाद के तरफ बढ़ रहा है। ये सारी घटनाएं घट गई, लेकिन हम एक वैज्ञानिक दर्शन को साथ में लेते हुए जो हमको ज़रूरत है कि व्यवहार के लिए लेबोरेटरी में सारा उपादान को एक जगह हमको रखना पड़ेगा, समान स्थान देते हुए। लेकिन वो चीज़ नहीं, हम अलग अलग ढंग से प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, व्यवहार करना चाहते हैं, जो कि आज के ज़माने में वो संभव नहीं है। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने नारा दिया था कोऑर्डिनेशन का। उस समय झारखंड आंदोलन चल रहा था। झारखंड आंदोलन को भी सही दिशा देने के लिए उन्होंने झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया, जिसमें वामपंथी पार्टियां भी थी और झारखंड संबंधी झारखंड मुक्ति मोर्चा तथा और बहुत सारे पार्टियों ने कोऑर्डिनेशन बनाया, तब जाकर के एक जनक्रांति के तरफ आगे बढ़ा। तो आज जो हमारा मुख्य लड़ाई है सांप्रदायवाद के साथ, तो सांप्रदायिक ताकत से लड़ने के लिए हमको कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ आप उसके बाद हमारा जो लक्ष्य है उसके विरोध में आंदोलन करना, उनके विरोध में एक जिहाद खड़ा करना। मार काट कर हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके खिलाफ हमको लड़ना है। इस तरह का क्रांति पैदा करने के लिए आपका कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का ज़रूरत है। ये एक राय का मूल मकसद है। आज सिंदरी को बचाने के लिए, सिंदरी को एक सही वास्तव में सही रूप देने के लिए, इनमें जो अभी कमियां हैं इसके बारे में भी साथ ही साथ हमको आंदोलन में आना पड़ेगा, तभी जाकर के वास्तव में एक राय का जो स्टैचू का सही तौर पर अनावरण हो सकता है। अभी चुनाव होने जा रहा है निगम का ये आपका कोर्ट का आदेश है कि 3 स्तरीय उसका जनगणना करें, मतदान का काउंटिंग करें, लेकिन
ये धर्मराज निगम ने नहीं किया। उन्होंने खानापुरी मोबाइल से केवल नाम लेकर के ये सब किया। जो अभी अगर सवाल मांग रहा है, जवाब मांग रहा है, तो इनका जवाब है कि कम समय में संभव नहीं था, इसलिए हम लोगों ने नहीं कर पाए। तो इसलिए ये जो जन समस्या है, इस सवाल को लेकर के हम लोगों को निगम का जो यहाँ लोकल ऑफिस है, अंचल कार्यालय है, वहाँ धरना वगैरह हमको देना चाहिए। आज CSR का जो 10 करोड़ 50 लाख रुपया CSR के नाम पर हर ने निगम को दिया है, निगम ने जो स्कीम लिया है, ये तीनों जो वार्ड है, तीनों वार्ड में इलेक्ट्रिफिकेशन का व्यवस्था कर रहा, लेकिन कर रहा है कि नहीं कर रहा है कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन इसलिए इस सवाल को लेकर के हमको ये FCI के यहाँ निगम के ऑफिसर में हम लोगों को धरना वगैरह देना चाहिए, ताकि हमको सही जानकारी मिल सके। ये तीनों जो वार्ड है, तीनों वार्ड में बहुत, और हमको विश्वास है कि ये जो इनका जो स्कीम, ये जो 10 करोड़ 10.5 करोड़ का जो स्कीम, ये गांव में जो बड़ा हुआ है, आदिवासी लोग यहाँ वहाँ है, उसके यहाँ पोल नहीं गाड़ा जा रहा है, सिंधी बस्ती में नहीं गाड़ा जा रहा है, आपका रोहड़ा बांध इस सब में, खंडरा वगैरह इस सब में नहीं गाड़ा जा रहा है। नहीं गाड़ने का ही लोग कहता है कि आज न कल उसको डिस्प्लेस करना है, हट जाएगा तो हट जाएगा। तो लेकिन इसके नाम पर तो ये जो आप 10 करोड़ 50 लाख रुपया आपका संजन हुआ है, तो उसके संबंध में हम लोग को हिसाब लेना चाहिए, उसके लिए हम लोग को सोचना चाहिए। लेकिन आज इसके बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। सिंदरी का ज़मीन का जो मूल सवाल, सिंदरी में रहने वाले लोगों का जो मूल सवाल, इस सवाल के बारे में हम लोग नहीं सोच रहे हैं। CSR में एकदम मुख्य रूप से ये लिखा, वहाँ के जितना प्रभावित लोग हैं उनके बच्चे जैसे शिक्षा ले सके। और यहाँ तो आपका प्राइवेट स्कूल छोड़ करके गवर्नमेंट का स्कूल एक भी नहीं है। इसी तरह का आपका चिकित्सा में भी यहाँ प्राइवेट छोड़ करके गवर्नमेंट का एक भी चिकित्सा नहीं। तो ये सब सारा जो बुनियादी सवाल है, इन सवालों को लेकर के हम वामपंथी को निश्चित तौर पर कार्यक्रम में उतरना चाहिए। और हम तो कहेंगे A.K. राय के इंस्टीट्यूट के स्टैचू के साथ साथ A.K. राय को जो विचार था कि हम एक कोऑपरेशन के साथ हम आंदोलन के तरफ जाएं, इसलिए ये चीज़ अगर हम करते हैं तो वास्तव में स्टैचू लगाने का जो A.K. राय का जो उद्देश्य, उस उद्देश्य के तरफ हम ले जाएंगे, आम जनता को एकजुट में बांधेंगे और आम जनता को जो सही रास्ता आंदोलन के रास्ता में हम लोग दे सकते हैं। जब तक ये वैज्ञानिक हमारा जो दृष्टिकोण, वैज्ञानिक जो दर्शन, मार्क्सवाद, उसके बारे में जब तक मजदूरों में, उसके दिमाग में अगर स्थान नहीं दिला पाते हैं, तब तक हम लोग ये ना आपका ये क्या बोलते हैं, ना कोऑपरेशन ही हो सकता है, ना आंदोलन ही हो सकता है। इसलिए हमको आंदोलन के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि इन सवालों को लेकर के ऑफिस के सामने, FCI ने हर ऑफिस के सामने ये कार्यक्रम हम लोग को लेना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग को ये जो वामपंथी पार्टी को लेना चाहिए। और हम तो यहाँ जोर देंगे, साफ कहना चाहेंगे कि जब तक वामपंथी पार्टी सक्रिय नहीं होगी, वामपंथी पार्टी जब तक आंदोलन नहीं करेगी, तब तक ये लोग इस पर कितनों ही अन्याय अत्याचार हो, इन लोग आवाज़ मुँह खोलने वाला नहीं है। हम लोगों ने हाल ही में देखा कि जो ट्रम्प का जो जीत हुआ, जीत के साथ ही साथ इंडिया का जो रुपया जो करेंसी वो डिवैल्यूएशन हो गया, उसमें करीब 55 पैसा नीचे चला गया। आज माने एक डॉलर का दाम 87 रुपया 70 पैसा हो गया। इसके साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोग, जितने बेरोजगार लोग पैसा के लालच में अमेरिका गया, वहाँ से निकाला जा रहा है। उनको भी लोगों ने ये भी क्या माने हाथ पैर आपका बांध करके आपका ये पैसेंजर में नहीं, भाईवान का पैसेंजर भाईवान में नहीं भेजा, जो आपका जो माल वाहन है उसमें भेजा गया, और उसी तरह से जिस तरह से माल को गिराया जाता है उसी तरह उसको खोल
तो इस तरह का व्यवहार जब इंडियन के साथ हो रहा है, लेकिन इंडियन सरकार चुप है, कुछ नहीं बोल रही। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक वामपंथ मजबूत नहीं होगा, वामपंथ अपने हाथ में आंदोलन को नहीं लेगा, हर आंदोलन का अगुवाई वामपंथ नहीं करेगा, तो अन्याय का विरोध, अन्याय का आलोचना नहीं करेगा ये लोग, क्योंकि उन लोग उसी रास्ते का पथिक है, उन लोग को उसी रास्ते में जाना है। इसलिए साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आइए हम लोगों ने एक कार्यक्रम बनाएं धरना का, हम लोग धरना करें, धरना दें, उसके साथ ही साथ हम लोग स्टैचू का भी यहाँ बनाने का प्रोग्राम लें। ये मेरा कहने का ये उद्देश्य है। इन्हीं बात के साथ अपने बात को समाप्त करता हूँ। सबको मेरा हार्दिक धन्यवाद। का गेट का सामने वो जो जहाँ 3 रंग ये किया हुआ है वहाँ पर करेंगे। साथ ही ये सारा जमीन जो है FCI का है, और गेट का सामने कुछ नियम रहता है, कुछ उनका इंडस्ट्रियल लॉ में आता है। गेट का 150-200 गज का बीच में किसी को जो है वहाँ पर रहने का अधिकार नहीं है। हमको नहीं लगता है इसको देखा जाए। कुछ साथी कह रहे हैं PND गेट में, और साथी ने ये भी रखे हैं आना चाहिए कि जो है PND तो अब समाप्त हो गया है, PND का कोई अस्तित्व अब नहीं रहा है। बिरसा समिति में भी जो है सेफ एंड गार्ड के लिए किया जा रहा है, वो भी सही है। आपस में बैठ के एक विचार करना चाहिए, एक विचार करके मैनेजमेंट से ये कहे कि आपको चिट्ठी देना होगा मैनेजमेंट को, और किस तरह से हम लोग इसको आगे ले जाएंगे, इस पर जो है हमको जो है संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। साथी हम चाहेंगे कि सिर्फ स्टैचू नहीं, कि वो जो बनेगा कमेटी, जो ट्रस्ट बनेगा, उसका शुरू से एक राय का विचार किया था। मार्क्सवादी जो है साहित्यों का वहाँ रखना, एक राय का जो है लिखा हुआ जो किताब है, हाँ,